पिछले कुछ सालों में फास्टिंग, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग, काफी पॉपुलैरिटी में आई है और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च रीजंस हैं। फास्टिंग के बेनिफिट्स मेटाबॉलिक हेल्थ, लॉन्जेविटी और वेट लॉस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली देखे गए हैं और मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड ओवर किसी ना किसी फॉर्म ऑफ फास्टिंग को आज की डेट में यूज कर रहे हैं बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है जब लोग फास्टिंग, स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं कि क्या हम फास्टिंग के समय कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, इसका आंसर इज यस एंड नो। मैं आपको बताता हूं कैसे। फास्टिंग का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है हमारी बॉडी में एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट को मेंटेन करना जहां पर हमारी बॉडी को कोई भी कैलोरीज नहीं मिल रही या किसी भी रीजन से या किसी पर्टिकुलर फूड से हमारा इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, जिससे ऑटोफेजी और फैट ऑक्सीडेशन प्रमोट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कॉफी हमारे फास्ट को ब्रेक करती है? तो आंसर इज, अगर आप ब्लैक कॉफी ले रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक कॉफी में जीरो या वर्चुअली नेग्लिजिबल कैलोरीज होती हैं। एक अप्रॉक्सीमेटली 240 ml ऑफ ब्लैक कॉफी के कप में मुश्किल से 2 से 5 आपको कैलोरीज मिलेंगी और इनसे हमारी जो फास्टिंग स्टेट होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ना इंसुलिन स्पाइक होता है। इनफैक्ट ये फास्टिंग के जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको फर्दर एनहांस करती है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है कि कॉफी या कैफीन जो है वो वेट लॉस में हेल्प करता है, फैट ऑक्सीडेशन या फैट बर्न को एनहांस करता है और ऑलरेडी ये सेम प्रोसेसेस फास्टिंग में चल रहे होते हैं। तो जब ये दोनों चीजें साथ कंबाइन होती है, यानी जब आप फास्टिंग के समय ब्लैक कॉफी कंज्यूम करते हैं तो एक्चुअली में आपका जो फैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, फैट बर्न प्रोसेस है, वो तेज हो जाता है। ऑल्सो फास्टिंग के समय ब्लैक कॉफी कंज्यूम करने का एक और बेनिफिट है। कॉफी के एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। ये हमारी भूख को सप्रेस करता है, हंगर को सप्रेस करता है और इससे जो फास्टिंग के समय आपको क्रेविंग्स होती है, भूख लगती है, वो सप्रेस होती है। और एक थर्ड बेनिफिट जो फास्टिंग के समय ब्लैक कॉफी कंज्यूम करने से होता है वो है इंप्रूव्ड अलर्टनेस। ये हम सब जानते हैं कि जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम होते हैं और उस समय जो ओवरऑल फोकस होता है वो थोड़ा कम होता है, हमारा जो मूड होता है वो भी थोड़ा लो रहता है। लेकिन ये प्रूवन है कि कैफीन अलर्टनेस और मूड दोनों को बूस्ट करता है और यही चीज फास्टिंग के समय आपको फास्टिंग स्टेट में बेटर मूड लाने में, ब्रेन फॉग से फाइट करने में, अलर्टनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो ब्लैक कॉफी के फास्टिंग के समय मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नॉट ओनली दैट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉफी के अंदर कैफीन नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ पॉलीफेनोलिक पावरफुल हेल्दी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं और सिमिलर बेनिफिट्स हमारी बॉडी को फास्टिंग के समय होते हैं। तो जब आप फास्टिंग में ब्लैक कॉफी को कंबाइन करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स मल्टीप्लाई होंगे। इन सिंपल टर्म्स, फास्टिंग के समय अगर आप ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका फैट बर्न एनहांस होगा, आपकी एपेटाइट सप्रेस होगी, आपकी अलर्टनेस और मूड इंप्रूव होगा और साथ साथ जो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो कंपाउंडेड वे में इंक्रीज होंगे। इनफैक्ट इमर्जिंग रिसर्च में यह बताया गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फास्टिंग, अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे तो भी जो कैफीन है वो ऑटोफेजी को प्रमोट करती है। लेकिन शुरू में जब मैंने आपको नो बोला था कॉफी और फास्टिंग में, तो मैं बात कर रहा था चीनी और क्रीम और एडिटिव से भरी हुई कॉफी। देखिए, इस तरह की कॉफी आप दिन में एक आध बार कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है जब आप कॉफी के अंदर बहुत सारे चीनी या कोई और तरह का स्वीटनर, बहुत सारे क्रीम्स या बहुत सारे डिफरेंट तरह के एडिटिव्स डाल देते हैं तो वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगी, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज देगी और आपके फास्टिंग के प्रोसेस को ब्रेक कर देगी। ऑल्सो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जो घी कॉफी या बटर कॉफी या कोकोनट ऑयल बेस्ड कॉफीज होती हैं जो वैसे तो बहुत हेल्दी हैं, लेकिन क्या ये हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय या फास्टिंग के समय पी सकते हैं? देखिए, स्ट्रिक्टली अगर बोला जाए तो आंसर इज नो, बिकॉज अगर आप एक कप ऑफ घी या बटर या कोकोनट ऑयल कॉफी लेते हैं इसमें कम से कम 200 से 300 कैलोरीज होती हैं जो टेक्निकली एक फास्ट को ब्रेक कर देगी। लेकिन फिर भी काफी इंडिविजुअल फास्टिंग के समय इस पर्टिकुलर कॉफी को कंज्यूम करते हैं क्योंकि इससे उनकी जो हंगर है वो सप्रेस होती है। देखिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह की कॉफी जो है वो आपकी फास्ट को ब्रेक करेगी। लेकिन अगर आप इतना स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ फास्ट नहीं रख रहे हैं और ओवरऑल जो डे में कैलोरी कंजम्पशन है उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर इस पर्टिकुलर कॉफी को पीने में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली फास्टिंग पे हैं, प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं, तो उस समय आप ब्लैक कॉफी के अलावा किसी भी फॉर्म ऑफ कॉफी को कंज्यूम नहीं कर सकते, ना आपको करनी चाहिए, नहीं तो आपका फास्ट ब्रेक होगा।
ऑल्सो मॉर्निंग में जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्टेट में होते हैं उस समय कॉफी कंज्यूम करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो सारे बेनिफिट्स होते हैं ये उस समय और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ओवरऑल जो कॉफी कंजम्पशन है वो लिमिटेड है। जो वर्ल्ड ओवर कैफीन की हायर लिमिट सेट करी गई है वो 400 mg पर डे है। आप कोशिश करिए कि इससे नीचे रहें। 2 से 3 कप कॉफी अगर आप कंज्यूम करते हैं दिन में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप फास्टिंग में कर रहे हैं तो 2 से 3 कप ब्लैक कॉफी आप कंज्यूम कर सकते हैं। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।